हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 4 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग को ही देखें, बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने बजट के बारे में। कि जैसे कोई भी हमारी फार्मेसी है या फिर मान लो कोई हॉस्पिटल ही है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे हमारा बजट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और फिर कैसे उस बजट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग अपने किसी फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे, बट आप समझो कि ये ओवरव्यू मतलब जनरली सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पे लागू होता है। तो बजट प्रिपरेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट का किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, बाकी हमारा बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, लाइक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। बाकी देखिए, बजट का मतलब ही होता है फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर द पीरियड ऑफ ईयर। यानी देखो, अब बजट क्या होता है ना, हर साल बेसिकली यहाँ पे एक नया बजट यहाँ पे बनाया जाता है। तो एक बजट जो यहाँ पे होता है वो एक साल के लिए होता है। ठीक है, कि एक साल में हमारा कितना बजट हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितना बजट हमारा है। तो वही सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि बजट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, फिर उस बजट के हिसाब से कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बजट इज अ क्वांटिटी ऑफ प्लान ऑफ एक्शन एंड एड ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो बजट क्या होता है। बजट होता है कि हमारे मतलब कौन कौन से प्लान है। जैसे क्वांटिटी ऑफ प्लान का मतलब है कि हमारे क्या क्या प्लान है, कितने नंबर ऑफ प्लान है। उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की, जैसे बजट यहाँ पे क्या है कि अकेले तो बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल या फिर फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो सभी इन्वॉल्व होकर यहाँ पे कह सकते हो अपना कोऑर्डिनेशन देते हैं। और उसके बाद जो भी प्लान बनता है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे बजट में आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि क्या जरूरत है, तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा आता है हेल्प एस्टिमेट द टोटल मनी। ठीक है, कि हमारा फार्मेसी ऑपरेशंस में टोटल कितना मनी लगने वाला है, वो भी हमारा यहाँ पे एक एस्टिमेट हो जाता है बजट बनाने से। उसके बाद हमारा एक प्रॉपर एलोकेशन हो जाता है फंड्स का। ठीक है, कि मतलब कह सकते हो हर फार्मेसी की डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी के लिए यहाँ पे अलग अलग हम लोग यहाँ पे प्रॉपर कह सकते हो एलोकेशन कर देते हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग फंड्स को एलोकेट कर देते हैं। जो जरूरी है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फंड्स रखते हैं, जो थोड़ा सा कम नेसेसरी है उनके लिए थोड़ा कम रखते हैं। उसके बाद कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब जैसे भाई जब बजट हमने बना लिया है तो उस बजट के अंदर ही तो हम लोग यहाँ पे अपने खर्चे करेंगे। तो अगर कोई अननेसेसरी खर्चा होगा तो हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे, अगर वो बजट में आएगा तभी तो करेंगे, जब बजट में नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। और ओवर स्पेंडिंग यहाँ पे अवॉइड होगी, है ना। एंड उसके बाद हमारा सपोर्ट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड मटेरियल। तो यहाँ पे जो भी जरूरी मेडिसिन है, मटेरियल्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे, वो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद फाइनेंशियल प्रायोरिटीज हमारी सेट हो जाएंगी बेस्ड ऑन पेशेंट केयर नीड्स। उसके बाद इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बाय कंपेयरिंग प्लान वर्सेज एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे प्लान करके बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन जब हमारा बजट हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बजट के हिसाब से जब सभी चीजों को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ये भी दिखता है कि एक्चुअल में हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, एक्चुअल में हमारा एक्सपेंड कितना हो रहा है। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें हमें पता चलती है। उसके बाद एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव फार्मेसी सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए, जब एक बजट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर उस बजट के हिसाब से हम लोग सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से एक एफिशिएंट यूज यहाँ पे हमारा इंश्योर होता है। यानी जो भी रिसोर्सेज हैं हम लोग यहाँ पे एफिशिएंटली उसको यूज करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव फार्मेसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि हमें बजट के अंदर ही सब कुछ करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब बजट यहाँ पे प्रिपेयर होता है तो सभी लोग यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे मेंटेन होती है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज की अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, कि हमारा हमें पता रहता है कि कौन सा पैसा किस जगह गया है, क्योंकि वो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं बजट में। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बजट बेसिकली हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो टाइम देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म बजट। जैसे लॉन्ग टर्म का क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि दो दो तीन तीन साल का भी बजट बन जाता है, या फिर एक साल का भी है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म बजट हो गया। शॉर्ट टर्म बजट तो कभी कभी होता है कि एक हफ्ते एक महीने का भी बजट बनाया जा सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। और करंट बजट, तो करंट मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत के हिसाब से भी एक पर डे का भी बजट बनाया जा सकता है, तो वो हमारा करंट बजट हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो जैसे मटेरियल, ठीक है, तो जो भी मटेरियल है उसके लिए कितना बजट है वो अलग हो गया।
प्रोडक्शन में हमारा कितना बजट जाएगा वो अलग हो गया, सेल्स में कितना बजट जाएगा वो अलग हो गया, और जो भी लेबर चार्जेस में बजट जाएगा उसको हमने सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन हो गए। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक होता है फिक्स्ड कि इतना बजट है तो इतना ही है, इतने के अंदर ही हमें करना है, और एक होता है फ्लेक्सिबल, होता है कि हाँ ठीक है, हमने पहले इतना बजट डिफाइन किया लेकिन फिर हमने खर्चे देखे तो हमें लग रहा है कि अच्छा थोड़ा बहुत और भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो फ्लेक्सिबल भी है कि वहाँ पे बजट कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बजट हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें बजट प्रिपरेशन को, तो बजट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले देखो बजट प्रिपरेशन हमारा एक प्लान प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ अ फार्मेसी फॉर अ फ्यूचर पीरियड यूजुअली अ ईयर। तो एक साल में कितना खर्चा होने वाला है उसका एक प्लान प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे बजट में एस्टिमेट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले बेगिन होता है बाई कलेक्टिंग पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो पिछले एक साल में कितना खर्चा हुआ, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, उनका उसका एक हिसाब देखते हैं, उसका एक रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसी से हम लोग यहाँ पे बजट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। भाई हम लोग कैसे बजट पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ तो आइडिया लेंगे ना कि एक साल में कितना खर्चा हुआ पिछले एक साल में, या फिर बिल्कुल नई नई शॉप है तो दूसरी फार्मेसी शॉप में कितना खर्चा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग यहाँ पे एक आइडिया लेते हैं। उसके बाद ऑल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड सच एज मेडिसिन प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे देखिए जिन भी चीज़ों में यहाँ पे हमारा खर्चा होने वाला है, जैसे मेडिसिन प्रोक्योरमेंट मतलब कि हमारी दवाओं को खरीदने में कितना खर्चा होगा, स्टाफ की सैलरी में कितना खर्चा होगा, इक्विपमेंट में कितना खर्चा होगा, हमारी शॉप की मेंटेनेंस में कितना खर्चा होगा, यूटिलिटीज मतलब कि और जो जरूरी चीज़ें जैसे मान लो लाइट बिल वगैरह हो गई तो उसमें कितना खर्चा हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, तो हमारे जो भी हमारी मेडिकल शॉप है या फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका रेंट वगैरह हो गया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर नीड्स भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर ली जाती हैं बेस्ड ऑन पेशेंट लोड की, कितना पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, सर्विस को एक्सपेंड कितना करना है, और यहाँ पे अगर कोई नए प्रोग्राम हमारे इंट्रोड्यूस करने हैं या फिर ड्रग डिमांड में कोई चेंजेस आ रही है, तो इसके हिसाब से हमारी फ्यूचर नीड भी यहाँ पे प्रिडिक्ट हो जाती है बजट प्रिपरेशन करते समय। और अगर हम लोग यहाँ पे बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो दो फैक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। पहला होता है रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो रेवेन्यू मतलब कितनी इनकम यहाँ पे जनरेट हो रही है। भाई बजट हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कमाई कितनी हो रही है। तो उस कमाई कहाँ कहाँ से होती है, जैसे मेडिसिन की सेल्स से, फार्मेसी सर्विसेज से, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू, या फिर ओपीडी आईपीडी की बिलिंग के थ्रू। तो इन सभी के थ्रू यहाँ पे कितनी कमाई हो रही है उसको सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो खर्चा कहाँ होता है, जैसे हमारी स्टाफ की सैलरीज हो गए, ड्रग्स को खरीदने में, मेडिकल सप्लाईज में, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए। तो इन सभी में कितना खर्चा हो रहा है। तो जब यहाँ पे रेवेन्यू से हमारे एक्सपेंस को माइनस किया जाता है तो हमारा प्रॉफिट हमें मिलता है। उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अ वेल प्रिपेयर बजट हेल्प टू कंट्रोल टेस्ट एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मेडिसिन सपोर्ट एफिशिएंट यूज। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई हो गया, एफिशिएंट यूज हो गया रिसोर्सेज का, ठीक है, ओवरऑल फार्मेसी प्लानिंग हो गई, इन सबको यहाँ पे इंप्रूव करता है, हेल्प करता है इन सभी में। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि बजट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो इस इंप्लीमेंटेशन में हमारे कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है एक्चुअल फंड पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास है फंड कितना है, कितना हमारे पास बजट है एक्चुअल में। तो ये हमारा क्लियर आइडिया देता है अवेलेबल मनी का, और इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट को यहाँ पे सेट कर पाते हैं। भाई जितना पैसा होगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट को सेट करेंगे, और यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग भी प्रिवेंट होती है। हम लोग जब हमारे पास पता चल जाता है कितना पैसा है तो उसी के अंडर हम लोग यहाँ पे अपना बजट बनाते हैं। उसके बाद यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी आइटम हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं उसकी जरूरत कितनी है। जो सबसे जरूरी आइटम है उनको यहाँ पे हायर प्रायोरिटी दी जाती है, और जो लो यूटिलिटी आइटम है, ठीक है, वो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में ही परचेस किए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको ज्यादा नहीं परचेस करना है, और जो ज्यादा है उनको यहाँ पे हायर प्रायोरिटी देनी है, उनका ज्यादा स्टॉक रखना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, तो जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है उनको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हाई कॉस्ट आइटम की यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन रिक्वायर होती है कि अगर कोई सामान बहुत महंगा है तो वो क्यों लिया जा रहा है, उसका एक मतलब कह सकते हो एक वैलिड रीजन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी से हमारा क्या होता है कि जैसे जो जरूरी है उनकी ज्यादा क्वांटिटी हो, जो कम जरूरी है उनकी कम हो, तो इसकी वजह से हमारा स्टॉक आउट या वेस्टेज दोनों चीजें अवॉइड होती है। स्टॉक आउट मतलब कि सामान खत्म भी नहीं होना चाहिए, और वेस्टेज मतलब कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा खत्म ही ना हो रहा हो। तो दोनों चीजें यहाँ पे हमारी अवॉइड होती है। उसके बाद इन्वेंट्री सिस्टम सपोर्ट एक्यूरेट प्लानिंग। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मतलब कि कितना स्टॉक हमें रखना है, ये सारी चीजें हमारी एक्यूरेट प्लानिंग को सपोर्ट करती है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो भाई देखिए हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे एक स्पेसिफिक नीड होती है, तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बजट को जो है सेट कर देते हैं, ठीक है। इंश्योर ऑल यूनिट्स गेट्स एसेंशियल सप्लाईज हेल्प एलोकेट बजट फेयरली अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग बजट को यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट टाइप्स के फंड हम लोग यहाँ पे पहले ही एलोकेट कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।